जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। देवर्षि नारद विश्व मोहिनी के स्वयंवर में पहुँचे, लेकिन उनकी भलाई के लिए नारायण ने उनका मुंह मरकट का बना दिया था। आगे मरकट बदन भयंकर देही, शरीर मुंह जो है बंदर का है और भयंकर शरीर है, जिसे देखकर उस कन्या विश्व मोहिनी के हृदय में बहुत क्रोध आया। सखी संग लय कुंवरी तब चल जनु राज मराल, देखत फिरई महीप सब कर सरोज जयमाल। उसके बाद वो राजकुमारी विश्व मोहिनी अपनी सखियों के साथ स्वयंवर में आई और अपने हाथ में वरमाला लिए हुए सारे राजाओं को देखती हुई जाने लगी। नारद जी इस अहंकार में हैं कि सबसे सुंदर तो हम ही हैं, किंतु जेहि दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि तेहि न बिलो की भूली। जिस दिशा में नारद जी अत्यंत अहंकार में भरे हुए बैठे हुए थे, उस दिशा में उसने गलती से भी उस कन्या ने देखा ही नहीं। अब नारद जी सोच रहे हैं कि शायद मुझे देख नहीं रही है, इसलिए बार बार उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं दिखाने के लिए। तो पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाही, बार बार उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, परेशान हैं, बेचैन हैं। देखी दशाहर गण मुस्काही, उनकी हालत देखकर महादेव के जो दो गण वहां विराजमान थे वो मुस्कुरा रहे हैं। इतने में धरि नृप तनु तह गयउ कृपाला, कुंवरी हरसि मेलेउ जयमाला। इतने में भगवान नारायण एक राजा का वेश बनाकर उस स्वयंवर में पहुंच गए। धरि नृप तनु तह गयउ कृपाला, और जैसे ही वहां पहुंचे, कुंवरी हरसि मेलेउ जयमाला, उस राजकुमारी ने अति प्रसन्न होकर उनके गले में वरमाला डाल दी। दुल्हीन लय गए लक्ष्य निवासा, दुल्हीन तो नारायण लेके चले गए। नृप समाज सब भयउ निराशा, सारे राजा उदास हो गए। किंतु नारद जी पर क्या गुजरी। मुनि अति विकल मोहमति नाठी, नारद जी की बुद्धि मोह के वशीभूत होकर इस प्रकार मोहित हो गई, भ्रमित हो गई माया के चक्कर में, कि उस घटना से अति विकल है, बहुत बेचैन है। इस प्रकार बेचैन है जैसे मनि गिर गई छूट जन गांठी। गोस्वामी जी ने कितनी बढ़िया लाइन यहाँ पर लिखी है। पहले लोग, जब पर्स वगैरह का जमाना नहीं था, तो लोग अपने पैसे रुपए गमछे की गांठ में, धोती की गांठ में इस प्रकार बांध कर लेके जाते थे। उसी को याद करके गोस्वामी जी लिखते हैं कि नारद जी इस प्रकार बेचैन हो गए जैसे मणि गिर गई, जैसे मणि उनकी गिर गई हो, छूट जन गांठी, धोती या दुपट्टे उसकी गमछे की गांठ में बंधी हुई मणि गिर गई है, गांठ खुल जाने के कारण इतना बेचैन है। तब हर गण बोले मुस्काई, तब महादेव के जो दो गण हैं वहां पर, वो हंसते हुए कह रहे हैं, निज मुख मुकुर बिलो कहु जाई,
अपना मुंह जाकर दर्पण में देखिए तो सही। अब इतना जब कह दिए तो डर भी रहे हैं कि देवर्षि नारद से तो पंगा लेना ठीक नहीं है, बोल तो दिए। और असकहि दो भागे भय भारी, लिखा है कि इतना कहकर दोनों डर के मारे वहां से बहुत तेजी में भाग लिए। जब भाग गए तो बदन दीख मुनिवारी निहारी, तब नारद जी अपना मुंह पानी में देखे। जब पानी में देखे और अपना रूप जब देखे, भयंकर बंदर का रूप, तो बेसु बिलो की क्रोध अति बाढ़ा, तीन सराप दीन है अति गाढ़ा। वेश देखकर बहुत क्रोध आया नारद जी को, इतना क्रोध आया। और उसी क्रोध में उन दोनों गणों को जो उन पर हंसकर भागे थे, उनको अत्यंत घोर श्राप दे दिया नारद जी ने। श्राप क्या दिया? जाई निशाचर हो तुम, कपटी पापी दो। तुम दोनों जाकर अगले जन्म में राक्षस हो जाओ। जाई निशाचर हो तुम, कपटी पापी दो। ये मेरा शाप है कि तुम दोनों अगले जन्म में राक्षस ही होगे। हंसे हो हम ही सो लेह फल, हमारा मजाक उड़ाया था उसका फल लो। और बहुरी हंसे हो मुनि को, आगे फिर किसी मुनि का मजाक उड़ाना तब तुम्हें पता चले। तो रावण और कुंभकर्ण के जन्म का एक कारण नारद जी का शाप भी है। शेष नारद जी के साथ क्या हुआ, नारद जी ने क्या किया, अगले वीडियो में। जय श्री राम।